चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सबको p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है, 0.6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर क्या लगा है, ये बार लगा हुआ है। अब इसमें एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग अब मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का कराएंगे, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे हम लोग 10 का मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बार किस पे लगा हुआ है, 6 पे लगा हुआ है। अगर ये यहाँ पे समझो ये 0.6 बार का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि 6 हमारे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये 6 हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीटिशन इनफिनाइट टाइम, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर मान लो सपोज अगर ये नंबर मेरा ऐसा लिखा होता 15 के ऊपर लगा होता बार, तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट पे क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 पॉइंट क्या है 15 के ऊपर बार लगा हुआ 15 के ऊपर, तो मतलब ये क्या होगा, 15 बार पर यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिपीट करेगा। ये बार का मतलब होता है मीनिंग ऑफ बार। और यहाँ पे 2 डिजिट पे बार लगा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। सिमिलरली वे में अगर मान लो यहाँ पे 2, 3, 6 या 7 लिखा हो, इस पे बार लगा हो, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.237 ये 3 डिजिट हमारे क्या करेंगे, ये रिपीट करेंगे एंड सो ऑन। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सिमिलरली वे में यहाँ पे कितने डिजिट है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा देखो 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 10 का। और ये 6 बार लिखा हुआ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये एक जो डेसिमल है, ये क्या होगा, 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, 6.66 एंड सो ऑन। अभी हमने इसको क्या लेट कर लिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हमने इसको क्या लेट कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट। और ये हमारी क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तब इक्वेशन 2 में से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर रफ कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, ये 10x इज इक्वल टू 6.66 एंड डॉट डॉट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.66 और यहाँ पे 6 एंड सो। तो यहाँ पे भी हम लोग 6 लिख सकते हैं। तो इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे इसको ये माइनस कर देंगे, 10x में से x को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो 6.66 में से हमें क्या करना है, 0.66 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे भी ये 0.666 लिखा हुआ है, इसमें से हम लोग जब ये माइनस करेंगे, ये जो पॉइंट के राइट हैंड साइड में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली फॉर 6। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 666, यहाँ पे पॉइंट के बाद भी क्या आ रहा है, 6। और 0.66 में से 0.66 को इन्फिनिट टाइम हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये राइट हैंड साइड हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 मेंशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 अपॉन ये 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू 2/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x को मैंने क्या लेट किया हुआ था, 0.6 के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, बार इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करने वाले हैं। देखते हैं सेकंड पार्ट में।
तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया है, अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे। ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको इरेज कर दिया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, 0.47 बार। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो बार लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है, ओनली फॉर 7 पे लगा हुआ है, 4 पे बार नहीं लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जो पॉइंट होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, तो जिस नंबर पे बार लगाओ। देखो यहाँ पे 4 पे बार तो लगा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करके इस डेसिमल को हम लोग यहाँ इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, बोथ साइड हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये क्या हो गया, ये 10x हो गया, इज इक्वल टू, जब हम लोग इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे डिजिट क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड से शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो डेसिमल हमारा क्या हो गया, 1 डिजिट राइट हैंड साइड क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। तो ये क्या आ गया, 4.7 बार। इसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अगेन 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जो हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 7 पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे बार कितने डिजिट पे लगा, 1 डिजिट पे लगा हुआ है। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 2 डिजिट पे बार लगा होता तो सबसे फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो ये पॉइंट है ये किसके बाद आना चाहिए, जस्ट जिस नंबर पे क्या लगाओ, बार लगाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 पे हमारा बार नहीं लगा हुआ तो सबसे पहले मैंने पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, जिस पे बार लगा हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया, फिर उसके बाद फिर अगेन हम लोग यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करें, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.7 बार बार को 4.7777, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट, ये बार लगा हुआ है, बार बार का मतलब क्या होता है, 7 7, ये हमारा क्या कर रहा है, इन्फिनिट टाइम रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बोथ साइड क्या क्या 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 था तो ये क्या हो गया, 100x हो गया। यहाँ पे क्या 4.77, ये पॉइंट क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा 1 पॉइंट ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, ये क्या आ गया, 47.77 और भी 7 लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सिमिलरली वे में क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेना, सेकंड में से हम लोग क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या था भाई, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, यहाँ पे ये 100x इज इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन। भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये दिस 10x इज इक्वल टू क्या लिखा, 4.777 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे 100x में 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा। तो भाई यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, 90x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या हमारा बचेगा, देखो यहाँ पे 0.77 है, 0.77 है, तो पॉइंट के बाद देखो क्या है, यहाँ पे सेम डिजिट है, तो पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 47 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे क्या आएगा, ये 43 आएगा। ये क्या आ गया हमारा 43, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगी हमारे। तो 0 लिखे ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो सिर्फ हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ओनली 43।
एंड देन इसके बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 90, और यहाँ पे x हमने क्या लेट किया हुआ था 0.47 बार, तो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे 0.47 बार इज इक्वल टू 43 अपॉन का ये 90। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया था, सेम क्वेश्चन था थर्ड का, इसको हमें p अपॉन 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 0.47 बार, देखो 0.47 बार इसको मैंने क्या किया है p अपॉन 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है 0.001, तो यहाँ पे 3 डिजिट पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि पॉइंट के बाद जस्ट जो डिजिट नंबर्स आ रहे हैं उन पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे पॉइंट की डेसिमल के जस्ट बाद हमारा यहाँ पे कैसे नंबर आने चाहिए, बार वाले नंबर्स आने चाहिए। तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हम यहाँ पे अलग से कोई मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001, क्या लिखा मैंने x इक्वल टू 0.001, ये मैंने इसको लेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो बार को रिमूव करते हैं, तो इसको इसका मतलब क्या है 001, फिर इसको क्या लिखेंगे 001, फिर इसका और क्या लिख सकते हैं 001 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000। तो यहाँ पे हम 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। जितने डिजिट पे बार लगेंगे हम उतने जीरो से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिजिट पे बार लगेगा तो 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 डिजिट पे बार लगेगा 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 डिजिट पे बार लगेगा 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 1000x। अब देखो जो ये डेसिमल होगा ना, ये यहाँ पे हम लोग कितने डिजिट का मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1, यहाँ पे कितने 0 से 3, तो ये जो डेसिमल है राइट हैंड साइड कितने डिजिट शिफ्ट करेगा 3 डिजिट शिफ्ट करेगा। देखो ये 1 2 3, तो ये डेसिमल हमारा कहाँ पे आएगा, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ पे आएगा। डेसिमल कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। इसको लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो हमने जब इसका मल्टीप्लाई कराया तो देखो ये डेसिमल कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये 0 0 0 ये 1, और पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ पे देखो ये इधर के लेफ्ट हैंड साइड 0 लिखने की कोई नीड है नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको सब कुछ पहले हम लोग रेड कर लेते हैं। ये होगा ठीक। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ये डेसिमल कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो इसको लिखेंगे 1 पॉइंट, और मान लो विदाउट डिजिट नंबर्स हैं उसके लेफ्ट हैंड 0 लिखे ना लिखे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया 1 पॉइंट, फिर इधर के नंबर लिख देंगे 0 0 1 0 0 1, और भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करते हैं क्या, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में से क्या किया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या गिवन है 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 एंड सो ऑन। अब इसको लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी है x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0.001, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ, इसको एक बार और लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 999, क्या आएगा हमारा ये 999x इज 999 399, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स हैं, देखो सेम नंबर्स हैं, ये इससे क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो गए, क्या आएगा 0 आएगा, और 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली 1 आएगा। तो x इज इक्वल टू इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/999। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और x को मैंने क्या लेट किया हुआ था 0.001, तो भाई इसको यहाँ लिख लेंगे 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999। तो क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था इन तीनों पार्ट को हमें क्या करना है p/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो यहाँ पे भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया, एक्सप्रेस 0.99। देखो यहाँ पे 9 क्या कर रिपीट करा और डॉटेड लिखा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको भी हमें एक्सप्रेस करना है पी अपॉन क्यू, जो भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या कहा गया, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, आपने इसको सॉल्व किया, क्या अपने आप आंसर से सरप्राइज हुए। और क्या कहा गया, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, तो आपको अपने क्लास टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करना है कि इसका आंसर सेंस क्यों करे, कि आप क्यों सरप्राइज हुए। चलिए हम लोग उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें किसको एक्सप्रेस करना है, 0.99 को, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 0. क्या लेट कर लेंगे, इसको x लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.92 का हम लोग बाहर भी लगा दें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये हो जाएगा ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मैंने यहाँ पे इसको लेट कर लिया है। एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ देखो 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस इक्वेशन में बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। ये जो डेसिमल है ये क्या होगा, 1 डिजिट राइट हैंड साइड क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई ये क्या आ जाएगा हमारा 9.999 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है, 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। भाई ये वाली इक्वेशंस क्या है, x इज इक्वल टू 0.99 क्या है, 0.999 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ये 9x इज इक्वल टू 9.99 में से हम लोग 0.99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो डेसिमल के जो बाद वाले जो नंबर है बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, ये इसे रिड्यूस हो जाएंगे, 0 आएगा। और 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे, 9/9 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। और x हमारा क्या था, 0.999, जो मैंने x को लेट किया हुआ तो उसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 9 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। देखो इसका आंसर क्या आया है, 1 आया है। अब आपको कमेंट करके बताना है आप इसके आंसर से कितना सरप्राइज हुए हो। ये क्वेश्चन में पूछा गया आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, तो आप कमेंट करके बताओगे इसके आंसर से आप कितना सरप्राइज हुए हो। चलो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बताया गया इसमें, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन और टू चेक योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और आपको ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे 1/17 क्वेश्चन क्या है, 1/17। तो 17 को हम लोग क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो आपकी कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम लेते हैं ब्लू। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट लगाया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0 आया हुआ है, तो जो 10 है वो 17 से लेस देन है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और 0 इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक और 0 यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5 टाइम में क्या हो जाएगा, 85 आ जाएगा ये। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 और ये आएगा हमारा ये 1। पॉइंट लगा हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 इंक्रीज कर देंगे। अब 17 का टेबल देखेंगे कितने टाइम्स में आएगा, 17 8 सा होता है हमारा 136, तो हम लोग ये लिख देंगे। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ये 4, और 4 में से 3 जाएगा तो बचा ये हमारा 1। तो क्या आया हमारे 14। पॉइंट लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एक और 0 इंक्रीज कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा ये 140। तो फिर से ये हमारे देखो 8 टाइम में क्या हो जाएगा, 136।
हम लोग यहाँ पे 136 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आएगा, पॉइंट लगा हुआ, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 30 आ गया। अब 30 जो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आ गया 40 आ गया। तो 2 टाइम में क्या हो जाएगा हमारा ये 34, इसको भी हम लोग सबकट कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा ये 6 आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक 0 इंक्रीज कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया 60 हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हमारा ये कितना होता है 51 होता है। हमारा ये कितना होता है 51। फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे सबकट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0 इंक्रीज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया ये 90 आ गया। अब देखो फिर से हम लोग 17 का देखेंगे कि 19 कितने टाइम में जाएगा, ये 5 टाइम में चला जाएगा। 17 5 से कितना होता है हमारा ये 85। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 85 लिखेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा यहाँ पे आएगा 5। तो पॉइंट लगा हो तो हम लोग 0 लगा देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 50 आ गया। हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस तो नीचे है नहीं। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा ये 50 आ गया। अब देखेंगे 50 हमारे किसके टेबल में आएगा, ये हमारे 2 टाइम में जाएगा। तो 2 टाइम में हमारा क्या हो जाएगा 34। तब हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो पॉइंट लगा और फिर से हम लोग यहाँ पे 0 इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या आ गया 160। अब हम लोग 17 का टेबल देखेंगे कि ये हमारे कितने टाइम्स में आएगा। तो ये हमारा जाएगा 9 टाइम्स में। तो 9 टाइम्स में हमारा कितना आएगा ये 153। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 153। फिर से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया 7 आ गया। पॉइंट लगा और फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे ये 4 टाइम्स में हमारा ये कितना होता है ये 68। सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। फिर उतने टाइम फिर क्या होगा ये 1 टाइम्स में हमारा क्या हो जाएगा ये 17। ये क्या हो गया 17। तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा ये 3 आएगा और ये 0। ये हमारा क्या हो गया 30। अब देखेंगे 13 किसके टेबल में आएगा। फिर से ये हमारा क्या आ जाएगा 1 टाइम्स में कर देंगे क्योंकि 2 टाइम में क्या होता है 34 होता है। तो 13 में से 17 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे 1। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 130। तो ये जो 130 होता है ये कितने टाइम में होगा हमारा 7 टाइम्स में। ये हमारा 7 टाइम्स में कितना आएगा 119। 100 ये 19 आ गया। अब इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने पे क्या आएगा ये 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 आएगा। ओके, और ये 2 में से 1 गया तो बचा फिर 11। तो पॉइंट लगाओ तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया ये हमारा हो गया 110। तो ये 110 कितने टाइम में, तो इसको क्या लिखेंगे 17 6 हमारा होता है 102। फिर से हम लोग उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे ये 8 आएगा। पॉइंट लगा हुआ फिर से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। फिर से ये हमारा 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में हमारा हो जाएगा ये 68। फिर से इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 2 आएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। अभी कितने टाइम में जाएगा फिर से 7 टाइम्स में कितना आएगा ये 119। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा ये 1 आएगा। देखो स्टार्टिंग मैंने कहाँ से करी थी, ये देखो यहाँ पे मैंने 1 से करी थी। स्टार्टिंग हम लोगों ने कहाँ से करी हुई थी, तो स्टार्टिंग भाई हम लोगों ने 1 से करी थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये 1। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या आ गया ये 1 आ गया। इसका मतलब ये हमारा नंबर क्या करेगा फिर से रिपीट करेंगे। सारे नंबर्स हमारे क्या करेंगे फिर से रिपीट करेंगे। मान लो डिवाइड करेंगे फिर 2 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, फिर से 5 आएगा। मतलब ये नंबर सब क्या करेंगे फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन नंबर्स पे हम लोग क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते हैं। इस नंबर पे हम लोग क्या लगाएंगे अब बार लगा देंगे क्योंकि हम लोग ने 1 से स्टार्ट किया था। फिर से देखो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। जब यहाँ फिर से 1 आ गया फिर से ये सारे टर्म्स हमारे क्या करेंगे रिपीट करेंगे। फिर से 0 5 8 यहाँ तक क्या आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। हमसे पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। इसको भाई काउंट कर लेते कितने आएंगे। तो इसको हम लोग काउंट करते हैं तो हमारे क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितने हमारे हैंगे यहाँ पे, ये हैंगे हमारे टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ 16। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर, क्या लिखेंगे, देयर आर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। क्या लिखेंगे, देयर आर 16 डिजिट in the repeating block of the decimal expansion और किसका एक्सपेंशन किया था मैंने, 1/17। तो क्वेश्चन में 17 में हमसे यही पूछा गया था और यही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया गया। क्या कहा गया था, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो देखो मैंने इसको डिवाइड किया तो कितने नंबर डिजिट करे, तो मैंने इसको काउंट किया, कितने, टोटल 16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, लुक at the several example of rational numbers in the form p upon q where q does not equal to 0 और pq क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, with no, यहाँ पे क्या लिखा है, with no common factor other than 1 and having terminating decimals। तो कैसा लेना हमें एग्जांपल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो देखो यहाँ पे भाई हमसे 2-3 पार्ट पूछे गए हैं। तो यहाँ पे किस केस से हमसे पूछा गया, सेवरल एग्जांपल्स हैविंग टर्मिनल डेसिमल, किसके लिए पूछा गया, टर्मिनल डेसिमल के लिए पूछा गया। तो देखिए हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स मैंने ले लिया है, सपोज है हमने ले लिया है 17/2। एक ये एग्जांपल्स ले लिया है मैंने। एक सेकंड एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, 29 डिवाइडेड बाई 5। एक थर्ड एग्जांपल्स ले लेते हैं, कोई से भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 132 डिवाइडेड बाई 10। ये मैंने 3 एग्जांपल्स ले लिए। तो हमें यहाँ पे किसके बताने हैं, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और यहाँ पे ये बताया गया है इनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। देखो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर देख सकते हो आप 1 है, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 नहीं। तो हम लोग ये वाला अपना क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस थर्ड वाले केस में ये वाली कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला पार्ट हमें चेंज करना होगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 133 कर लेते हैं। अब देख सकते हो इन दोनों में बीच में केवल 1 कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक, ये हमारे 3 एग्जांपल्स हो गए। अब इनको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक कलर ले लिया है भाई, देखो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 को 17 से। टर्मिनेटिंग कहा गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे डेसिमल क्या आना चाहिए हमारा, मतलब कि हमारे रिमाइंडर केस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 2 5 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 5 10। आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा इसका जो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, और ये जो हमारा केस हो गया टर्मिनेटिंग का केस हो गया। अब इसका सेकंड एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, 29 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करते हैं, 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 29। तो 5 5 से कितना होता है, 25। क्या बचेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 5 8 क्या हो जाएगा, ये 40। उसका भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। आप ये देख सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है, 10, तो 10 से इसको भी डिवाइड करते हैं। 10 है और 133 है, 1 टाइम में जाएगा ये, इसको इधर लिख लेते हैं। ये हमारे कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। तो 1 टाइम में क्या आएगा, ये 10 आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 3 हो गया। ये 3 ले लेंगे तो 3 टाइम में क्या हो जाएगा, ये 30। फिर से क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। फिर से यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर ये 3 टाइम में क्या हो जाएगा, ये 30। तो ये आ गया हमारा 0। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दे दी। यहाँ पे क्या बताया गया, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स। तो कुछ आपको सेवरल एग्जांपल्स देने थे,
तो मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स दिए हुए। कैसे एग्जांपल्स हैं? जिनके रैशनल नंबर किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में है, और q देखो डज नॉट इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है ये तीनों कंडीशन। और ये भी आपको ध्यान रखना था, वेयर p and q इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1 की कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, तो यहाँ पे केवल वन क्या था, कॉमन फैक्टर है। तो मैंने यहाँ पे 3 ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं। फिर आफ्टर दैट क्या कहा गया इसमें, ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q सेटिस्फाइड। अब Q कैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखो हम लोग समझते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे Q हमारी कैसे सेटिस्फाइड कर सकती है। इफ अगर मान लो Q जो डिनोमिनेटर हो, अगर वो हमारे किसके फॉर्म में, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा होगा। अगर मान लो 2 का फैक्टर लिखा हो, अगर मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 4th वाला। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 27 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया। ये 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो देखो उसको 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करते हैं 4 से 27 को, तो 4 5 जा 20, तो ये क्या आ गया, हम नहीं 4 5 जा 20 नहीं हो, अभी और भी ले सकते हैं हम लोग, 4 6 जा लिखेंगे हम लोग 24, 4 6 जा क्या होगा ये 24, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3, पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30, 4 7 से कितना होता है 28, और ये क्या आ जाएगा 2, फिर पॉइंट लगा, फिर ये 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 5 जा 20, तो इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो इस केस में आपको क्या समझना है, आपका रिमाइंडर 0 कब आएगा, मतलब ये केस हमारा टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारे पास क्या हो, किसके फैक्टर, Q का फैक्टर लिखा हो। जो हमारा Q कैसा होना चाहिए, जो यहाँ पे किसकी बात करी गई है, Q की बात करी। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाइड, यहाँ पे किसकी बात करी गई, Q की बात करी गई। देखो Q में क्या हो, अगर 4 हो, 4 क्या है, देखो 2 का मल्टीपल हो, या डिनोमिनेटर में Q क्या हो 5 हो, और ये देखो 10 जो लिखा हुआ है, 10 किसका फैक्टर है 5 on 2, तो मतलब कि हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 5 into 2। तो सिंपल सा हम लोग ये कह सकते हैं, अगर Q हमारा किसका फैक्टर हो, 2 raised to power of A into 5 raised to power of B, अगर Q हमारी क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मान लो Q जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अगर यहाँ पे केवल 2 और 5 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा कौन सा केस होगा, टर्मिनेटिंग वाला केस होगा। अगर मान लो अपॉन में 2 5 के अलावा कोई अनदर कॉमन फैक्टर आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, जैसे 3 7 आएंगे, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग में पहुंचेंगे, मतलब वो भी टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, बट ये जो 2 और 5 होंगे ये ऑलवेज आपको क्या देंगे, टर्मिनेटिंग देंगे। और जो इनके अलावा जो फैक्टर्स होंगे, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया एंड अदर देन, तो वो क्या हो सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग हो भी सकते हैं, और वो भी क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो Q के लिए क्या मतलब देखो यहाँ पे हमसे क्या क्या कहा गया था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये मैंने इसके एग्जांपल्स दे दिए, और ये जो थर्ड वाला पार्ट था, ये लास्ट वाला, तो ये इसके लिए मैंने ये वाला लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया था। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। अब वो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबर्स बताने, किसके नंबर्स बताने जो कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, नॉन रिकरिंग हो। अभी तक के हम लोगों ने नंबर्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ था, जो हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसके हमारे 2 केस होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, फर्स्ट इज रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट हमारे कुछ टर्म्स क्या करते हैं उसमें रिपीट करते हैं, और जो थर्ड केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब कि वो रिपीट नहीं करेंगे। तो हमें इसके 3 एग्जांपल्स देने हैं। तो उसके 3 एग्जांपल बहुत ही इसमें, देखो पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 0.10 ये लिखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे 100 लिख दिया, ठीक, फिर यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, फिर यहाँ पे 1 लिखा, तो हम लोग यहाँ पे 40 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये हमारे कैसे आएंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये हमारा कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, ये पैटर्न हमारा क्या नहीं कर रहा, रिपीट नहीं करता। तो 10 आ गया, फिर ये 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर ये 10,000 आ गया, फिर ये 1 लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे कि रिपीटिंग वाला केस देखते हैं, 0. ये 10 लिखा हो, तो 10 के बाद 10 आए, 10 आए, 10 आए,
ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये अभी मैंने कौन से एग्जांपल दिए आपको, भी मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी, अभी हमें 2 एग्जांपल्स और देने हैं, 2 और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसका हम लोग सेकंड एग्जांपल से लेते हैं। तो इसी तरह के एग्जांपल्स हम लोग कोई से भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4.221 और इसको लिख सकते हैं 211, और क्या लिख सकते हैं 211, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैंने किया एंड सो ऑन। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 2 के बाद क्या लिखा, 1 लिखा, फिर 2 के बाद 111 लिख दिया, फिर 2 के बाद 111 लिख दिया, फिर 2 के बाद 4 बार 1 लिख दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एक एग्जाम्पल खुद से भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे देता हूँ, खाली एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे देता है 8.29 लिख सकते हैं, 2900, 2900, 2940, और इसी तरीके से 2950 एंड सो ऑन। तो भाई देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उम्मीद करते हैं अगर आपसे 5 भी कहा जाएगा, जितने भी कहे आपको, आपसे ये जो हमारे जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये क्या होते हैं हमारे, इसी को कहा जाता है क्या, इर्रेशनल नंबर। इसको क्या कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इनके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। देखो भाई यहाँ पे हमें 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, 5/7 गिवन है एंड 9/11 गिवन है। तो हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स इनके बीच में बताने हैं। बात समझ में, देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 5/7, और सेकंड क्या लिखा हुआ है 9/11। हमें जो 3 डिफरेंट देने हैं, इन दोनों के बीच के देने। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे डिवाइड करना इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 7 7 से क्या हो जाएगा ये 49, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, पॉइंट लगा हम लोग 0 लगा सकते हैं, 7 1 जा 7 हो गया, ये 3 आ गया, पॉइंट लगा फिर से 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28, क्या आएगा ये 2 आ गया, फिर ये 0 हो गया, फिर 7 2 जा क्या हो जाएगा ये 14, ये क्या आ जाएगा हमारा 6। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ग्रीन कलर कर लेते हैं, पॉइंट लगा फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 इंक्रीज कर देंगे, 7 8 से कितना होता है हमारा ये 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा देंगे हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा 7 6 होता है 42, 7 5 से लिख देंगे, 7 5 से क्या हो जाएगा ये 35। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था 40, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 35। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, ये देखो 5 से स्टार्टिंग करी थी और फिर से यहाँ पे 5 आ गया। इसका मतलब ये फिर से हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बार लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, बार लगा सकते हैं 0 पॉइंट। फिर से क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 5 से स्टार्ट किया, 5 से ही यहाँ पे फिर से हमारा एंड हो गया। इसका मतलब उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं इसका ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को भी हम लोग सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई 11 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9, ठीक। देखो यहाँ से 9 क्या है हमारा, लेस देन है 11 से, तो डिविजिबल तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 9 टाइम में 99 हो जाएगा, तो 8 टाइम में जाएगा ये क्या होगा ये 88, क्या बचा ये 2 बचा। देखो स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी, 9 से करी, स्टार्टिंग कहाँ से करिए हम लोग यहाँ पे जब तक ये करेंगे जब तक कि 9 ना आ जाए, ठीक है।
तो बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ पे 0 अप्लाई कर देंगे। फिर ये 2 टाइम में 22, 1 टाइम में आ जाएगा ये 11। तो यहाँ पे अपन अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा ये 1 टाइम में क्या आ जाएगा ये 11 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा ये 9 आ गया। देखो भाई फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, इन लोगों ने 9 लिया स्टार्टिंग में और 9 से ही क्या हो गया, फिर से 9 से हमारा स्टार्ट हो गया। एंडिंग तो स्टार्टिंग हमने 9 से करी और एंडिंग हमारी फिर से क्या हो गई 9 हो गई। तो इसका मतलब ये 81 फिर से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 81 पे हम लोग यहाँ पे बार अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें अपने आंसर देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन दोनों को क्या किया, डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इसको लिखते हैं, क्या किया मैंने, देखो 0.71425 ये बार लगा हुआ है। और ये जो सेकंड वाला क्या है एन, ये 0.81। अब हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स लेने हैं इनके बीच में। अब हमें देखो 3 लेना स्टार्ट करते हैं। ये 0.71 तो हमें 0.7142 से क्या लेना है, ग्रेटर देन लेना है। और 0.81 से हमें क्या करना है, लेस देन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग ये ले सकते हैं 0.720 7200 7200 एंड सो ऑन। तो एक फर्स्ट हम लोग ये ले सकते हैं। देखो ये जो लिया हुआ ये इससे ग्रेटर देन है और इससे देखो ये लेस देन है। देखो ये 7 था, ये 7 है। ठीक, अब सेकंड एग्जांपल से लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.79 ले लिया मैंने, 791 और क्या ले सकते हैं 7911 7911 और 4141 लिख देंगे एंड सो ऑन। ये हमारा इसका क्या हो गया, सेकंड हो गया। हमें 3 लिखने थे, एक और लिख लेते हैं। एक हम लोग और लिखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 0.802 और क्या लिखेंगे 8022 8022। देखो ये जो थर्ड वाला एग्जांपल क्या है, देखो 0.71 से क्या ग्रेटर देन है और ये 81 से देखो क्या लेस देन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। सिंपल सा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो आपको इसमें से क्लासीफाई करना है कौन से नंबर हमारे रैशनल नंबर से एंड कौन से नंबर हमारे इरैशनल नंबर से। जैसे कि देखो ये √23 लिखा हुआ है। अभी √23 ये रूट से बाहर तो आ नहीं पाएगा, ये हमारा क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। ये हम लोगों ने इसके फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, ये इरैशनल नंबर हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। देखो ये √225 लिखा होगा। तो भाई ये देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। 15 × 15 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 225। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर क्या हो, अंडर रूट में लिखा हो या क्यूब रूट में लिखा हो, हमें ये चेक करना है ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है। जैसे कि अंडर रूट में कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर वो नंबर अंडर रूट से बाहर आ जाता है तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मान लो कोई नंबर ऐसा जो रूट से बाहर ना आए, वो हमारे क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट था ये 23, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इस वजह से ये क्या था हमारा, हम इसको कह दिया इरैशनल नंबर। एंड यहाँ पे देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या है, √225, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस वजह से मैंने इसको क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये रैशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। एंड ये देखो ये कौन सा केस है हमारे 0.3796, ये जो केस है हमारा टर्मिनेटिंग वाला केस है। मैंने बताया हुआ था डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, सेकंड क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस होते हैं। एंड जो मैंने बताया था जो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, और मैंने इसमें आपको ये बताया था इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो थर्ड वाला केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो यही वाला केस क्या होता है हमारा, इरैशनल नंबर्स होता है। तो फर्स्ट वाला केस होता है टर्मिनेटिंग, जो सेकंड केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 पॉइंट, थर्ड वाला तो हमारा रैशनल नंबर हो गया। हम लोग थर्ड की बात करते हैं, देखो यहाँ पॉइंट के बाद क्या लिखा 478 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 478 क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, क्योंकि 478 ये क्या कर रहे हैं, हमारे रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा जो केस है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। चलिए अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। देखो लास्ट पार्ट में क्या है, ये 10 है, फिर 10 के बाद देखो 00 आ गया, फिर 000 आ गया, फिर 40 आ गया, फिर 50 आएंगे। तो अब ये समझ गए होंगे ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इर्रेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप मुझसे जूम पे लाइव फुल एनसीईआरटी कोर्स पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.shamsaracademy.com। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।